मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। पिछली क्लास में हम प्रतिशत चल रहा था अपना, अब आगे देखे प्रतिशत के बारे में कुछ क्वेश्चन आज और करते हैं। ₹1800 का 40% क्या होगा। अब 1800 का 40% क्या होगा, तो 1800 का 40% निकालो, कैसे निकालोगे। 1800 पहले संख्या, फिर 40%, तो 40% हटाओगे तो 100 का भाग लगेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1872, 1872, तो 720 रुपये आंसर आ गया अपना। मतलब वो बोल रहा है 40%, और ये बोले अगर अगला क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 1800 का 40% 720 है, तो बाकी क्या रहेगा, तो बाकी कितना 40% 720, बाकी कितना है 60%, कितना बचेगा 60%। तो 1800 में से 720 घटा दो, कितना बचेगा 0 8 8 0 और 1008 बचेगा। ये तो खर्च हो गए और ये बच गए। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 58% है, यदि एक संख्या 58% और 38% के बीच का अंतर 399 है, 399, तो वह संख्या होगी। देखो, यदि एक संख्या 58% और 38% के बीच का अंतर 399, मतलब एक संख्या है वो उसका 58% और 38%, इन दोनों का अंतर कितना है 399, कितना है 399। तो अब वह संख्या निकालना पड़ेगा, तो संख्या निकालना है तो क्या करोगे, पहले माना वह संख्या ए है, क्या है ए है, ठीक है। अब मान लिया ए बी सी डी एक्स वाई जेड है, मैंने कुछ भी मान लो इसको, तो क्या मान लिया मैंने ए मान लिया। तो अब इसका कितना परसेंट, पहले तो क्या है 58%, इसका पहले 1 इंटू 58/100, ये तो एक हो गया। फिर दूसरा क्या है 38%, कितना है 38%, तो ए का कितना है ए इंटू 38/100। अब इन दोनों का अंतर तो क्या होगा माइनस ही होगा, इन दोनों का अंतर क्या हो गया माइनस, वो कितना है 399, कितना है 399। तो ये कितना हो गया 58A माइनस 38A बराबर, क्योंकि सेम संख्या नीचे एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, तो वो 100 किधर हो जाएगा नीचे 100, क्योंकि एलसीएम कितना आएगा 100, तो ये क्या हो गया एक बार गया, ये बार कितनी बार गया एक बार, बराबर में 399। अब 58 में से 38 गया तो कितना बचा, 58 में से 38 गया तो कितना बचा 20, तो ये कितना हो गया 20A बटा कितना हो गया 20/A 100 बराबर 399। तो 20A बराबर कितना हो गया 399 इंटू 100, तो A बराबर कितना हो गया 399 इंटू 100/20, तो 20 से कट जाएगा, 20 पंजे
100, इसको गुणा कर दो, 5 3 15, 9 पंजे 45, हासिल आएगी 4, 9 पंजे 45 और 4 49, हासिल आएगी 4, 5 3 15 और 4 19। तो कितना आ गया, संख्या कितनी आ गई 1995। तो वह संख्या कितनी है 1995। आ गया समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 600 का 43%, 600 का 43% प्लस 300 का x% बराबर 399 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भाई 600 का 43% है प्लस 300 का x% है और इनके बराबर दे रहा है 399 तो हो तो क्या है x का मान निकालना। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालोगे कैसे करोगे, इक्वेशन वैसी की वैसी है, इसको हल करना ओनली। तो ये क्या हो जाएगा 600 इंटू कितना है 43/100, कितना आ गया 43/100 प्लस 300 इंटू x/100 बराबर 399, कितना हो गया 399। अब इसमें एलसीएम कितना आ रहा है कॉमन, एलसीएम क्या आ रहा है 100, तो मैंने एलसीएम ले लिया 100। यहाँ पे क्या बचा 600 इंटू 43 प्लस यहाँ पे कितना 300 इंटू एक्स बराबर 399। अब ये देखो अगर मैं यहाँ से 300 कॉमन ले लूं, अगर मैं 600 के क्या लिख सकता हूँ 300 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 600 को 300 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से 300 कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं यहाँ से 300, तो मैं ये 300 बाहर ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 इंटू 43 प्लस एक्स कर दिया, मैंने कितना कर दिया प्लस एक्स कर दिया, बटा कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर में कितना आ गया 399 आ गया, कितना आ गया बराबर में 399। अब ये इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या करोगे, अब 3 को इधर क्या 399 में भाग दे दो, उधर क्या बच जाएगा, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 43 से, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 प्लस का x ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है। अब वो 3 है ना, यहाँ पे आगे भाग लग जाएगा 399 के अंदर, 399 में 3 का भाग दे दिया, कितनी बार गया 133 बार गया। 86 प्लस x बराबर 133। अब ये 86 की तरह आके घट जाएगा क्योंकि अब गुणा भाग कुछ भी नहीं है, जोड़ बाकी है और x का मान निकालना अपन। तो x का मान निकालोगे क्या हो गया 133 माइनस का 86, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पे कितना बचा 12, 12 में से 8 गया तो 4, 7 और 6 13, तो 47 अपना आंसर आ गया। तो ये 47 क्या आ गया परसेंटेज आ गई अपनी, क्या आ गई प्रतिशत। तो x का मान क्या आ गया 47, तो x यहाँ पे 47 करोगे तो ये कहेंगे 399 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला और क्वेश्चन देखो, अगर किसी को ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना और फिर भी ना आए तो एक बार फोन पे बात कर लेना या मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 2350 का 80% क्या होगा।
80% क्या होगा? तो क्या होगा? वही साधारण सी बात है, 2350 इंटू 80/100। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये कट गई, ये कट गई, एक जीरो से ये कट गई, एक जीरो से ये कट गई, तो 235 इंटू 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40, हाथ की 4, 8 या 24, 28 को 8 हाथ की 2, 8 दूनी 16 और 2 1880 रुपये आ गए। कितना आ गया? 1880 आ गया। 2350 में कितना आ गया? 80% कितना आ गया? अब बचा हुआ जो बाकी है वो 20% हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन देखो। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो इसमें थोड़ा सा बड़ा भी होगा, इसलिए ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन देखो। 84 इंटू 32, 84 इंटू 32 सेमी, 32 सेमी आकार की सीट, मतलब सीट कोई सी मान लो, 32 तो उसकी लंबाई हो गई, और सॉरी 84 तो उसकी लंबाई हो गई, 32 क्या हो गई? चौड़ाई। जैसे ये बोर्ड है तो इसकी क्या हो गई? 84 तो लंबाई हो गई और 32 इसकी चौड़ाई हो गई। और क्या बोल रहे हैं इसके? सीट में से, अब ये सीट मान के चलो, ये बोर्ड मान ले मैंने, सीट है, में से 10 सेमी भुजा, 10 सेमी भुजा के, 10 सेमी भुजा के कितने, 10 सेमी भुजा के कितने वर्गाकार टुकड़े, मतलब उसके टुकड़े करने 10 सेमी भुजा के। 32 इंटू 84 इंटू 32 सेमी कोई सीट है, जैसे बोर्ड मान लिया भाई, 84 इसकी लंबाई हो गई, 32 की चौड़ाई। अब वो बोल रहा है 10 सेमी भुजा के कितने वर्गाकार टुकड़े, मतलब कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। अब आगे वो बोल रहा है क्वेश्चन में, बची हुई सीट, मतलब जो 10 सेमी भुजा काटने के बाद जो बची हुई सीट है ना, बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ज्ञात, इसमें कितने प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत कट गया, कितने प्रतिशत अपव्यय होता है। अपव्यय का मतलब कितना परसेंट उसका वो घट गया मार्जिन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? 84 इंटू 32 सेमी का आकार की सीट है, जैसे ये आकार है, ठीक है, बोर्ड का हो गया, ये तो लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। अब वो बोल रहा है 10 सेमी भुजा के कितने वर्गाकार, मतलब वर्गाकार कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना टुकड़े काटे जा सकते हैं, बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं मान के चलूं, सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे, तो लंबाई कितनी है? 84, कितने टुकड़े काटने? 10 सेमी कितने टुकड़े काटने? तो 10 का भाग दे दो उसके अंदर 84 में, 84 में 10 का भाग दे दो, क्या आ गया आंसर? 8 से 4/10 आ गया, 8 से 4/, तो टोटल कितने टुकड़े कट जाएंगे इसके? टोटल कितने टुकड़े कट जाएंगे? 8 पूरे टुकड़े कट जाएंगे इसके, 8 पूरे टुकड़े कट जाएंगे इसके। कितने कट जाएंगे? 8 पूरे टुकड़े कट जाएंगे। अब उसके बाद चौड़ाई है, तथा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है? 32 सेमी, तो 32 सेमी है, तो 32 का भाग, 32 में 10 का भाग दे तो क्या आ गया? 3 से 2/10 आ गया।
3 सही 2/10, तो इसका क्या हो गया, 3 पूरे टुकड़े कट गए। कितने कट गए, 3 पूरे टुकड़े कट गए। तो काटे गए वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या, अब जो कट गए टुकड़े 8 कट गए, 3 कट गया। अब वर्गाकार है तो वर्गाकार क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा इसका काट, इसलिए काटे गए वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाए, कुल संख्या 8 इंटू 3, क्योंकि लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 3, तो टोटल कितना आ गया 24 टुकड़े। टोटल कितने हो गए 24 टुकड़े। अब उसके बाद कितना हो गया, तो बची हुई शीट का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा आगे, चूंकि बची हुई शीट का क्षेत्रफल, बची हुई शीट का क्षेत्रफल, बची हुई शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बची हुई शीट का क्षेत्रफल बराबर शीट का क्षेत्रफल, मतलब बची हुई शीट कौन सी होगी, जो इसमें से उसको घटा देंगे अपन, शीट का क्षेत्रफल माइनस काटे गए 24 टुकड़े का क्षेत्रफल। अब अपने पास क्या क्या बचेगा, अब इस पूरे में से जो कटे हुए टुकड़े वो कटेगा, तो पूरे शीट का क्षेत्रफल कितना है 84 इंटू 32 माइनस, अब काटे के कौन क्या है 10, उसकी तो लंबाई चौड़ाई क्या है, वर्गाकार क्या मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 24, तो इसके टुकड़े हो गए, तो 10 इंटू 10 इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दो आप, 84 इंटू 32 को 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 तीन 12, 8 24 25, 8 8 2688, ठीक है, माइनस ये 2400, माइनस 2400, तो क्या बच गया 288 बच गया क्या, बची हुई शीट का क्षेत्रफल कितना आ गया 288 आ गया, क्या आ गया 288 आ गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है पूरी में से बची हुई शीट का, तो पूरी कितनी थी 2688, अब इसमें क्षेत्रफल प्रतिशत निकाल दो, तो क्या निकालोगे, सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो आप, किसका निकालना है 288 का, नीचे क्या जाएगा कुल, कुल कितनी है 2688 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, ये कटपीट के कितना आ जाएगा 10.74% आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10.74% इसका आंसर आ जाएगा 14। अब दोबारा एक बार इसको समझ लो भाई क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आयतन वगैरह निकालना वर्गाकार का है, उसमें क्या प्रतिशत पूछ लिए इसलिए इसको इतना बड़ा किया। ये हर चीज में पर क्वेश्चन कोई ना कोई रिलेटिव होता है, हर चीज का क्वेश्चन अपने आप, प्रतिशत मान लो चाहे कुछ किसी का मान लो, सब एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अब इसमें क्या है भाई, उसने क्या बोला 84 इंटू 32 से लिखा, आर की शीट में से 10 से, मतलब कोई जैसे ये बोर्ड मान लो, इसमें क्या लंबाई कितनी इसकी 84, आप चौड़ाई कितनी हो गई 32, अब वो बोल रहा है 10 सेमी बुझाएगी कितने वर्गाकार, अब वो 10 सेमी क्या बोल रहा है 10 सेमी है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, तो वर्गाकार क्या हो गया, क्योंकि चारों भुजाएं सेम होती है वर्गाकार, तो इसका क्या हो जाएगा आयतन क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको क्या 10 इंटू 10, क्योंकि 10 लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10 हो गई, तो इसका अगर 10 का भाग दिया, इसमें 10 का भाग 84 में लंबाई में दिया, तो 8 इसके पूरे टुकड़े कट जाएंगे, और 32 में भाग दिया 3, तो 3 इसके पूरे टुकड़े कट जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 8 इंटू 3 कितने हो गए 24, और 24 तो 10 इंटू 10
इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबा इंटू चौड़ेगा, तो 24 तो टुकड़े हो गए और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो गया इसका। तो अब अपन को तो बची हुई वर्गशीट का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरी टोटल का क्या हो जाएगा 84 इंटू 32, तो 2688 हो गया, और 24 इसमें घटा दिया तो क्या आ गया अपने पास 288 आ गया। तो फिर प्रतिशत निकाल लो, बची हुई सीट बटा कुल सीट का बराबर इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 288 बटा 2688 इंटू 100, इसको काटोगे आप तो 10.714 इसका आंसर आ जाए, परसेंटेज में इसका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। अब एक अगला और क्वेश्चन देखो, वो भी बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब इस 30% का मतलब अधिक हो गया भाई, उसके वेतन का ना उसका 30% मतलब 130% हो जाएगा, 30% अधिक है। और इसके बाद है बी का वेतन, बी का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। क्या है 40% है। यदि ए बी सी का एबीसी के वेतन का योग, वेतनों का योग 7680 रुपए है। कितना है 7680 रुपए है। तो ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन क्या होगा। अब इसमें प्रतिशत भी दे दिया और ये अनुपात समानुपात का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा भाई, इसको दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। चाहे सी का वेतन मान लो पहले, ए का वेतन मान लो। मैंने माना ए का वेतन कितना एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने ए का वेतन क्या माना बी। अब बी का वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 100 मतलब 130% है, अधिक है। तो x इंटू 130 बटा 100, ये बी का वेतन हो गया। अब सी का वेतन, अब सी का वेतन क्या है, सी का वेतन क्या है, बी का वेतन सी के वेतन से 40% अधिक है। तो सी इंटू 40 बटा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सी का वेतन कब होगा भाई, जब बी का वेतन यहाँ पे है, मतलब इसके बराबर ऐसे होगा, इसकी लाइन ऐसे लिखो, बी का वेतन बराबर सी के वेतन का 40, तो सी इंटू 140 बटा 100 ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, ए का वेतन यहाँ पे क्या लिखोगे, ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट है, अधिक है 180। अब इसका क्या करोगे, ए का वेतन क्या करोगे, यहाँ पे क्या आएगा x इंटू 130 बटा 100, फिर क्या आ जाएगा 40। तो इसको क्या दोबारा
ए का वेतन मानो चाहे बी का वेतन मानो। अब एक तरीका तो इससे निकालो, अब दूसरे तरीका से बता दूं उसको। मैंने माना सी का वेतन एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, सी का वेतन मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मैं क्या लिख रहा हूं, बी का वेतन बराबर सी इंटू 40/100, क्योंकि सी का 40% है तो सी का वेतन के क्या माना मैंने, एक्स माना। तो बी का वेतन कितना हो गया, एक्स इंटू 40/100। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x/100। क्या हो जाएगा 4x/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x/100। तो ये बी का वेतन आ गया। अब तथा ए का वेतन बराबर बी के वेतन से 30% अधिक है। कितना है, 30% से अधिक है। तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन, अब बी का वेतन तो क्या है 4x/100। अब 30% अधिक है तो प्लस क्या हो जाएगा 4x/100 इंटू 30, क्या हो जाएगा 30। ये तो आ जाएगा 4x/10 और ये हो जाएगा 4x/10 प्लस 4x/10 इंटू 30/100, 30/100, क्योंकि 30% अधिक है तो 30/100 हो जाएगा। अब इसके बाद ए का वेतन क्या हो जाएगा, ए का वेतन 4x तो ऐसा कैसे रहेगा। अब इसमें क्या है 1 0 से 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 4t 12x/100। अब तीनों का वेतन आ गया मेरे पास, सी का वेतन भी आ गया, बी का वेतन भी आ गया और ए का वेतन आ गया। अब इन तीनों का योग दे रखा वेतनों का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन तीनों का वेतनों का योग कितना है 7680 रुपए। ठीक है। अब ए का वेतन क्या है, ए का वेतन क्या हो जाएगा 4x/10 प्लस 12x/100 प्लस ये तो हो गया ए का वेतन, ये तो ए का वेतन हो गया। बी का वेतन क्या है 4x/10, 4x/10 बी का वेतन हो गया। और सी का वेतन क्या है, सी का वेतन मैंने क्या माना था x, तो सी का वेतन क्या हो गया x, तो बराबर क्या हो जाएगा 7680 रुपए। ठीक है। अब इसको सोल्व करो, क्या करो इसको सोल्व। अब सोल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया 100, एलसीएम क्या ले लिया इन दोनों का 100। ये क्या हो जाएगा 10 का 10, तो 10 इंटू 4x प्लस 12x प्लस ये ऐसा कैसा है 4x प्लस x बराबर 7680। तो ये क्या हो जाएगा 52x/100 प्लस 4x/10 प्लस x बराबर 7680। अब इसका पूरे गाय से मैंने 100 ले लिया, ये क्या हो जाएगा 52x प्लस ये 10 तो 40x प्लस 100x बराबर 7680 रुपए। ठीक है। अब ये मेरे को x का मान निकालना, x का इन तीनों को जोड़ दो, 52 40 तो 92 और 100 तो 192 x बराबर 7680 इंटू 100। तो ये 192 क्या हो जाएगा, इधर भाग लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 192। अब ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये 4 बार। ये कितनी बार कट गया 40 हो गया। तो x का मान क्या आ गया 4000 रुपए आ गया। x का मान क्या आ गया 4000 रुपए। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए का वेतन पूछ रहा है। अपन ने ए का वेतन क्या माना था, ये रहा ए का वेतन। इसको मैं अगर यहाँ पे 100 पर दूं तो ये 100 एलसीएम ले लिया मैंने,
तो ये 40x हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, ये कितना हो गया 52x बटा 100। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे ये वाली चीज, तो 52x है। तो अब ए का वेतन क्या हो जाएगा इसका, ए का वेतन कितना हो गया 52/100, कितना हो गया 52/100, 52/100 हो गया। अब ये क्या x का इंटू एक्स है, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 4000, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे 4000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको 52 इंटू 40, ये क्या हो जाएगा 0 4 दूनी 8 5 20, 2080 रुपए ए का मान आ गया। अब ये मान के चलो, इसने तो ए पूछ लिया, और अगर बी का मान पूछ ले, सी का मान पूछ ले, तो क्या करोगे, सी का मान तो डायरेक्ट इसमें रख दो, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का मान क्या है 4000, और बी का मान क्या आ जाएगा इसमें रख दो यहाँ पे, बी का मान तो 4 इंटू 4000 बटा 10, तो ये क्या हो गया, तो 4 चौक 1600, तो बी का मान क्या आ जाएगा 1600 रुपए। तो ए का मान तो आ गया 2080, बी का मान आ गया 1600 और सी का मान आ गया 4000। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कंप्लीट। ये प्रतिशत का था, लंबा था क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इसको आराम से पढ़ना। ठीक है भाई, धन्यवाद। आज का यही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद भाई।